हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इसके पहले मैंने जो है कुछ प्रश्न करवा दिए थे, 50+ क्वेश्चंस करवा दिए थे और अब मैं कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 56। तो जो है दोस्तों, ये जो है संधि से संबंधित है। किससे? संधि से संबंधित प्रश्न है। इसके पहले मैंने जो है कुछ प्रश्न करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube पर जाकर देख सकते हैं। लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म। क्या होगा? पुनः धन जन्म बराबर पुनर्धन पुनर्जन्म। अगला प्रश्न देखेंगे, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद होगा निधन कपट बराबर निष्कपट। बहिष्कार का संधि विच्छेद है, क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद है बहिधन कार बराबर बहिष्कार। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो स्वार्थ में हमारा जो है वो दीर्घ संधि है। कौन सी है? दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुराशा। दुराशा में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, दुराशा का संधि विच्छेद होगा दुह धन आशा। क्या होगा? दुह धन आशा बराबर दुराशा। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो है संधि विच्छेद है रीति धन अनुसार। क्या होगा? रीति धन अनुसार बराबर रीत्यनुसार। वधूर्मी का संधि विच्छेद है। तो वधूर्मी का संधि विच्छेद होगा वधु धन उर्मी बराबर वधूर्मी। अगला प्रश्न हमारा, सच्छास्त्र क्या है? सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद हमारा क्या होगा? सत धन शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। अगला है हमारा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल के भेद के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, यह जो है स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। किसके? स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत्धन चारण। उत्धन चारण बराबर उच्चारण। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहेंगे। अगला प्रश्न हमारा, गौधन चरात की संधि है। तो यह जो है गौश्चरति संधि है। क्या होगा? गौधन चरात की संधि होगी गौश्चरति। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, निर्धन में विसर्ग संधि है। कौन सी है? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है हमारा, उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास। अगला प्रश्न है हमारा, पवन का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों, पवन का संधि विच्छेद है पोधन अन बराबर पवन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो इसमें से हमारा जो है उत्धन श्वास जो है हमारा वो उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। इसके पहले मैंने बताया था। निम्नलिखित शब्दों में से किसे स्वर संधि है? किसमें स्वर संधि है? तो इसमें से जो है दोस्तों हमारा रामायण में स्वर संधि है। किसमें? रामायण में स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है, भूर्धव का संधि है। तो इसका जो हमारा संधि है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारा होगा भूधन ऊर्ध्व। क्या होगा? ऊर्ध्व का होगा भूधन ऊर्ध्व बराबर भूर्धव। अगला प्रश्न हमारा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है
वह कहलाता है। तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, उसे संधि कहेंगे। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो दोस्तों अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण। क्या होगा, अनुधन एषण बराबर अन्वेषण। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है दोस्तों, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत्धन डयन। क्या होगा, उत्धन डयन बराबर उड्डयन। हमारा अगला प्रश्न है, अभिन्न का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों अभिन्न का संधि विच्छेद होगा आधन भिन्न बराबर अभिन्न। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। तो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद है श्रद्धा धन आनंद बराबर श्रद्धानंद। क्या है, श्रद्धा धन आनंद बराबर श्रद्धानंद। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से जो है हमारा विद्यालय वह है, विद्यालय जो है वो संधि का व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, यह जो है हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों संधि जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। क्या है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न हमारा, सदानंद का संधि विच्छेद होगा। तो सदानंद का संधि विच्छेद है सत धन आनंद। क्या होगा, सत धन आनंद बराबर सदानंद। अगला प्रश्न हमारा, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो दोस्तों पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि है। अभिधन उदय की संधि कीजिए। तो अभिधन उदय की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अभ्युदय। क्या होगा, अभ्युदय। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो दोस्तों इनमें से स्वर संधि है हमारा पुस्तकालय। क्या है, पुस्तकालय जो है वो हमारा स्वर संधि है। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों महोत्सव का संधि विच्छेद है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों मतैक्य जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका है, वृद्धि संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न है हमारा, अयादि संधि है। तो इसमें से हमारा जो है नव धन एक, यह जो है हमारा अयादि संधि है। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। तो इनमें से हमारा जो है रसायन जो है वो हमारा व्यंजन संधि नहीं है। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो धातुष्मा में हमारा जो संधि है वो है दीर्घ संधि। क्या है, धातुष्मा में हमारा दीर्घ संधि है। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे हमारा संधि विच्छेद क्या करना है, किया गया है सुधन उक्ति। तो इसका हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा हमारा सूक्ति। सूक्ति का होगा संधि विच्छेद सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। स्वर संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय। अन्वय का स्वर संधि जो है, अन्वय जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। निर्देश यहाँ पे दिया है, नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो यहाँ पे हमारा शब्द क्या दिया है, यद्यपि। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, यद्यपि का संधि विच्छेद है यदि धन अपि। क्या है, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। अगला देखेंगे, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों तिरस्कार का संधि विच्छेद है तिरह धन कार। तिरह धन कार बराबर तिरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। हमारा प्रश्न है, पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। तो यह जो है पित्रानुमत। क्या होगा, पित्रानुमत होगा हमारा सही संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वच्छवास का संधि विच्छेद है। तो स्वच्छवास का सही संधि विच्छेद है उच्छ्वास होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत्धन श्वास बराबर उच्छ्वास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इनमें से हमारा जो है
सदाचार यह जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? व्यंजन संधि का। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इनमें जो है वो हमारा यड़ संधि है। क्या है? यड़ संधि है। मनोहर शब्द में संधि है, तो मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है। क्या है? मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है। द्वावपि का संधि विच्छेद होगा, तो द्वावपि का संधि विच्छेद है द्वौ धन अपि बराबर द्वावपि। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद है अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? तो इसमें से जो दिया है इसमें से हमारा निरंतर जो है वो विसर्ग संधि है। सरयूर्मी में संधि है, तो दोस्तों इसमें जो है हमारा दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। दीर्घ दर्शन का संधि विच्छेद होगा, तो दीर्घ दर्शन का संधि विच्छेद है हमारा दिग्धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन। महाधन ईश का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों महाधन ईश का संधि विच्छेद है। चलिए देखते हैं। महाधन ईश का सही संधि विच्छेद है महेश। क्या होगा? महेश। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। महेश्वर्य बराबर महाधन ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियमित समाहित है? तो दोस्तों इसमें जो है हमारा आधन ऐ बराबर ऐ वृद्धि स्वर संधि है। आधन ऐ बराबर ऐ क्या है? इसमें जो है हमारा वृद्धि संधि है। आधन ऐ बराबर ऐ। आधन ऐ बराबर ऐ, तो यहाँ पे होगा वृद्धि स्वर संधि। क्या होगा? यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है, तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है हमारा सखी धन आगमन बराबर संख्या गमन। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा क्या है। हमारा प्रश्न है ई धन आ बराबर या किस संधि में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों इसमें जो है हमारा यड़ संधि है। क्या है? यड़ संधि है। दोस्तों यड़ संधि में ही ई धन आ या बराबर या का परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। पयोधि का संधि विच्छेद होगा, तो पयोधि का संधि विच्छेद है पयः धन धी बराबर पयोधि। अगला प्रश्न हमारा विसर्ग संधि है, तो दोस्तों हमारा जो है वो विसर्ग संधि क्या है? निष्कर्म हमारा विसर्ग संधि है। अतियुक्त शब्द में संधि है, तो अतियुक्त शब्द में यड़ संधि है। क्या है? अतियुक्त शब्द में यड़ संधि है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो बालोचित शब्द का संधि विच्छेद है बाल धन उचित बराबर बालोचित। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, तो भूर्जा का संधि विच्छेद है भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।